जो बात मैं आपको बता रहा हूं वो मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं, भारतीय कुछ अखबारों का सोर्स दिखा रहा हूं, उनमें हिंदी का सोर्स दिखा रहा हूं, ताकि जो जाहिल अंधभक्त हैं वो कम से कम पढ़ सकें। चाइना की टक्कर हम ले ही नहीं सकते। सिर्फ आप टाइटल पढ़ लीजिए, इंडिया चाइना ISR गैप बहुत ज्यादा है भाई, गैप बहुत ज्यादा है। चीन के पास LAC पर 300 सैटेलाइट का चक्रव्यूह है, भारत के पास सिर्फ 15। किल चेन कैसे टूटेगा? चीन ने इंटेलिजेंस, सर्विलांस और टोही क्षमता के लिए 300 सैटेलाइट बनाए हैं और भारत के पास सिर्फ 15 सैटेलाइट हैं। और जो वैज्ञानिक हैं वो जब भूख हड़ताल पर बैठते हैं तो तुम्हारा मोदी उसे भैया भीड़ से किडनैप करवा लेता है, अस्पताल में बंद कर देता है जैसे जेल हो। भैया जहां पूरी दुनिया में छाती पीटते हैं, हाँ भाई हमारा, हाँ अरे भाई यहां हिंदू मुसलमान से फुर्सत मिले तभी तो हम विज्ञान पर ध्यान दें, सैटेलाइट पर ध्यान दें। चाइना के पास 300 सैटेलाइट, हमारे पास 15। यह बात इंडियन गवर्नमेंट को अच्छे से मालूम है, लेकिन बात वही है, सवाल मैंने कर दिया है तो अब मैं देशभक्त कहाँ हूं? अब तो गद्दार हो गया भाई। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम शो। एक वीडियो के अंदर दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी खबर आपके सामने। भारत की सबसे बड़ी ताकत फिलहाल क्या है? दिमाग लगाइए। अंडुए? अरे सही जवाब दो। क्या? हाँ, S-400, वो भी जो हमारा नहीं है, रूस का है। S-400 ने ऑपरेशन सिंदूर में हमारी कितनी मदद की थी आपको याद है? वो अलग बात है, कोई डर गया था तो हम सुहागरात नहीं मना पाए, ऑपरेशन सिंदूर ही करके चुप रह गए। अब S-400 की ताकत चाइना ने देखी, अब उसने हमारे S-400 को मार गिराने वाली क्षमता वाली मिसाइल का टेस्ट किया है, उसके चंद वीडियोज हैं। चीनी सेना का रॉकेट भारत के S-400 सिस्टम को तबाह कर सकता है। यूक्रेन की राह पर PLA या माइंड गेम, ये एक बड़ा सवाल है। चाइना ऐसे रॉकेट, ऐसे हथियार बना रहा है जिससे वो S-400 को तबाह कर सकता है। मेरे दोस्तों, यहां CJP करते रहे, वहां बेचारे CJP वाले उम्मीद लगा रहे थे कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। भाई जहां भगत सिंह का नारा लगाने पर तुमको आतंकी कह दिया जाता है, सब कुछ उल्टा है। यहां सरकार से सवाल बस मत करो। जहां इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा दिया जाता है तो सालों को लगता है कि यह गद्दार नारा लगा रहे हैं। उनकी गलती नहीं है भाई, उनका साइड देखो ना, वो अंग्रेजों की तरफ रहे हैं। उनके माँ बाप भारत की आजादी के खिलाफ थे, अंग्रेजों के आगे तोहफा कबूल करवाते थे। अब उन्होंने ना आजादी की लड़ाई लड़ी, ना आज उनके बच्चे आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कल लड़े थे गोरों से, आज लड़ रहे हैं हम चोरों से। यानी आज जो देशभक्त है वो गद्दार कहलाएगा, जो गद्दार है वो देशभक्त कहलाएगा। अब लीजिए सबूत रख रहा हूं आपके सामने, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट। भारत के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट का डेटा लीक हो गया है। हैकर्स ने कंट्रोल रूम का लेआउट ही लीक कर दिया है। सप्लायर्स की लिस्ट डार्क वेब पर अपलोड कर दी है। अब मोदी सरकार के पास सबसे बड़ी ताकत क्या है? मोदी सरकार इसको जवाब ऐसे देगी कि उस वेबसाइट को इंडिया में ब्लॉक कर देगी। ला 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 अलादीन अलाए, पता ही नहीं चलेगा, दुनिया देखेगी। हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट के प्लान को दुनिया देखेगी, बस हम नहीं देख पाएंगे। सरकार कहेगी बस ये जीत गए हम। इस मोदी सरकार ने कितना बेवकूफ बनाया है आप सोच नहीं सकते। रेल मंत्री है कि रील मंत्री है, आज पल्ले ही नहीं पड़ रहा है भाई। जापान के रिपोर्ट देख लो, जापान के जो मंत्री हैं बुरी तरह से नाराज हो गए हैं।
इंडियन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट लेट होने की वजह से जापान के पूर्व मंत्री नाराज हो गए हैं। कहा हमने मेहनत की लेकिन भारत के मंत्री का रवैया खराब है और वादों और शर्तों से पलट गए हैं। भारत का कौन सा नेता है? असदुद्दीन ओवैसी हैं? किसे कह रहा है ये आदमी? पलटू कौन है? बकौल जापान के धोखेबाज कौन है? नेहरू हैं? देखिए बयान अब आपके सामने। भारत की तरफ से इस प्रोजेक्ट को संभाल रहे मंत्री का रवैया बहुत ही खराब था। जब सबसे बड़े अधिकारी का ही ऐसा बर्ताव हो तो कोई ढंग की बातचीत हो ही नहीं सकती। जापान के पूर्व मंत्री ने कहा है, यहां रेल मंत्री को रील बनाने से फुर्सत हो तब ना बातें करवा लो माइक पे आके। अब इनके पास बातें भी नहीं है। देश में चल क्या रहा है? जौहर यूनिवर्सिटी तोड़ी जा रही है, प्रधान साहब इस्तीफा दे नहीं रहे हैं, पेपर लीक होने से रोक नहीं पा रहे हैं। अब तुम कर क्या पा रहे हो भाई? अंडुओं को दिखा देंगे जापान की सड़कें, चीन की सड़कें और लिख देंगे इंडिया का है भाई साहब। ये देखिए मोदी के काल में क्या जबरदस्त। ये है विकास भारत का। पाकिस्तान का नाम ले लेकर मुसलमानों को गाली बकी जाती है। हिंदू समुदाय का एक जो भाजपाई सड़ा हुआ अंग है भाई, सीजेपी में आपने ऐसे लोगों को देख लिया ना, वहां मुसलमानों का कोई मैटर नहीं था, लेकिन उन्होंने भी सीजेपी वालों को, छात्रों को गद्दार कह दिया। क्यों? क्योंकि उनके बाप से सवाल कर दिया। उनका बाप कितना गद्दार है कोई सवाल नहीं कर रहा। भाई ये भी तो मुद्दा है। रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है, फर्स्ट पोस्ट का आपके सामने सोर्स रख रहा हूं। एससीओ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इस्लामाबाद में थी। आपको कानो कान खबर नहीं हुई? चीथड़ा त्रिपाठी, अंजना ओम, टुचुर पुचुर, इन लोगों ने आपको बताया ही नहीं कि भारत इस्लामाबाद गया था। भारत के प्रतिनिधि चीन के द्वारा बुलाई गई मीटिंग में इस्लामाबाद गए थे। साला जिनको इस्लामाबाद बड़ा पसंद आ रहा है, उनके चेले चपाटे गाय का मूत पी के भारत में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों को पाकिस्तानी बोल दे रहे हैं। यहां तक कि सीजेपी के लोग जो बेचारे प्रदर्शन कर रहे हैं छात्र, उनको पाकिस्तानी, खालिस्तानी, आतंकी कह दिया गया। कब जागोगे भाई? कब जागेगा मेरा हिंदुस्तान? इधर भारत को बड़ी कामयाबी मिली, प्राइवेट ऑर्बिट रॉकेट लॉन्च किया गया, वो लॉन्च कामयाब रहा है। भाई साहब, दो वैज्ञानिक जो इसरो में काम करते थे, उन दोनों वैज्ञानिकों की ताकत देखिए। इसरो में पूरी ताकत नहीं थी, उनमें कितनी ताकत थी। दो वैज्ञानिक अलग हुए, अपना प्रोजेक्ट शुरू किया अपने अकेले दम पर। भाई ऑर्बिटल रॉकेट प्राइवेटली लॉन्च कर दिया। इसके बाद भारत पूरी दुनिया का तीसरा देश बन चुका है जो प्राइवेटली ऑर्बिट लॉन्च कर चुका है। सोचिए, जो काम एक संगठन करता है, दो वैज्ञानिकों ने अपने दम पर करके दिखा दिया है। 80 साल बाद, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पहली बार जापान अपनी खुद की खुफिया संगठन बना रहा है, जैसे CIA, मोसाद, अलाना फलाना धमाका। अब सुनिए, पाकिस्तान बहुत करते हैं ना जितने मोदड़ी के हैं। सुनो मोदड़ी वालों, पाकिस्तान को 5th जनरेशन का J-35 चाइना सौंपने वाला है। तुम्हारा बाप मुल्क को इतना पीछे ले जा चुका है कि हमारे पास 5th जनरेशन का फाइटर जेट अभी है ही नहीं। ना तुम्हारे बाप में औकात है कि किसी से 5th जनरेशन का फाइटर जेट ले लिया हो। करते रहो। CPEC प्रोजेक्ट के अंडर काम चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर बलोच हमले कर रहे हैं। लगातार पाकिस्तान में प्रदर्शन और धमाके हो रहे हैं। इस वजह से CPEC के अंडर जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो पाकिस्तान में बंद हो गया है। पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका है। वहीं चीनियों पर लगातार पाकिस्तान में हमला होता है तो पाकिस्तान बिल लेके आया है
कि CPEC के अंडर जो चीनी हमारे पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनके परिवार, उनके घर वालों और उनकी पूरी सुरक्षा पाकिस्तान की फौज करेगी। पाकिस्तान की चालाकी देखिए, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तुर्की गए थे और तुर्की से बोला है कि चाचा हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है अरबों के साथ, सऊदी अरब भी है, आप भी शामिल हो जाइए। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान इस इलाके में भारत के लिए तो खतरा बन ही चुका है। अब सुनिए, हमारी फौज पे देखो, सरकार अलग है, फौज अलग है। भारत ने पहली बार समुद्र में अंदर 12 परमाणु बम तैनात किए हुए हैं, सिर्फ तैनात किए हैं, और पाकिस्तान की इस पर ही लैंड ही निकल गई है। और चिंता व्यक्त की है कि ऐसे 12 परमाणु, अरे 12 परमाणु की तैनात किए, हमारे लिए खतरा है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन मैं आपको खबर को बता रहा हूं, बड़ी खबर है, जान लीजिएगा। पाकिस्तानी इस बात को जानते हैं। पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ अब तमाम संगठन एक हो रहे हैं, जैसे TTP, KP, बलोच और दूसरे और कई संगठन हैं। आसिम मुनीर के खिलाफ सब एक हो रहे हैं। भाई साहब, गुलाबी सुअर, मैं क्या कहूं, बस कैमरा बंद करके गालियां बक लेता हूं यार। भाई साहब, गुस्सा आता है। कनाडा में वाइल्ड फायर लगी, ये देखो जरा, इसमें कनाडा की क्या गलती भाई? आग इतनी खतरनाक लगी, कनाडा बेचारा लगा हुआ है उस आग को बुझाने में कि भैया और आग ना बढ़ जाए। आग बढ़ेगी तो आसपास के देशों के लिए भी खतरा होगा। पॉइंट टू बी नोटेड। गुलाबी सुअर ने क्या कहा कि हम कनाडा पर टैरिफ लगा देंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि यहां जो आग लगी है इसका धुआं जो है हमारी तरफ आ रहा है। अबे भाई, मैं कह रहा हूं पूरी दुनिया में दुआ करनी चाहिए हर धर्म के स्थलों पर कि भाई ये गुलाबी सुअर, मेरे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रम्प, अरे सुनो, बाप मानते थे, पूजा करते थे। डोनाल्ड ट्रम्प का चूतड़ चाटने वाले भारत में मौजूद थे, पूजा कर रहे थे, आरती उतार रहे थे, बीच सड़क पर बैठ के तालियां पीट रहे थे। अब उनके चूतड़ों पर डोनाल्ड ट्रम्प ने ठप्पा लगा दिया है। क्या किया है? ये रही रिपोर्ट। अमेरिका में, कम भारत की बात करते हैं, 1.5 लाख भारतीय ऐसे हैं जो वहां जाकर ट्रक ड्राइवरी का काम कर रहे हैं। आपके पास ऐसे भारतीय अमेरिकी लोगों की रील्स आती होगी। डोनाल्ड ट्रम्प क्या करने वाला है कि उन भारतीयों को अमेरिका से लात मार के निकालने वाला है, और जो 1.5 लाख से ज्यादा वैकेंसी खाली होगी उस पर रिटायर अमेरिकी सैनिकों को तैनात करने वाला है। वो नौकरी अमेरिका के पूर्व सैनिकों को देने वाला है। ठीक है, लीजिए अगला। अंधभक्त तुम्हारे मुंह में लहंगा, ये लो, ढंग से महसूस करो। जो वीजा लेकर भारतीय स्टूडेंट वहां रह रहे थे, पढ़ रहे थे, और जो पत्रकार वाला वीजा लेकर अमेरिका में थे, ऐसे लोगों को भी डोनाल्ड ट्रम्प अपने मुल्क से निकालने वाला है। मोदी सरकार की चड्डी फटी, और यह रहा अगला प्रूफ। मोदी सरकार ने डर और चिंता व्यक्त किया है कि ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अरे क्या दिक्कत होगी मोदड़ी वालों, जब मोदी जी हर साल 2 करोड़ रोजगार वो निकाल के देते हैं, तो क्या दिक्कत है अपने मुल्क भारत में? यहां पर मौज करेंगे। ला 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 ला, अलादीन अलादीन। चाइना के लिए एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चाइना ने वार्निंग जारी कर दी है। चाइना के लोग बांग्लादेश जा रहे हैं, वहां से खूबसूरत लड़कियां दुल्हन बना के ला रहे हैं। चाइना ने वार्न कर दिया है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आएगा, इससे हमारे देश के लिए खतरा पैदा होगा, जासूसी का खतरा बढ़ेगा और अलाना फलाना धमाका हो सकता है। हजरात, अब तो अंडे भी इतने ऊपर हो गए हैं कि वो अब ड्रोन की बातें कर रहे हैं। श्रीलंका
तुर्की से ड्रोन खरीदने की बात कर रहा है। तुर्की ने कंफर्म कर दिया है कि यूएई को हम S-400 दे देंगे, उसे जरूरत भी है, ईरान बहुत बुरी तरह से पेल रहा है। तो S-400 हम यूएई को दे देंगे, जिसके बदले हम अमेरिका से F-35 फाइटर जेट खरीदेंगे। हजरात याद है ना, वेनेजुएला में भूकंप आया था। वेनेजुएला के उस भूकंप में मरने वालों की संख्या 5000 हो चुकी है। हजरात मोहतरम, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में आज के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।